नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक और प्रभावशाली तकनीक के बारे में जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई कहते हैं। यह हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू में बदलाव ला रही है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उद्योग हो या हमारा रोजमर्रा का जीवन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वह तकनीक है जिससे मशीनों और कंप्यूटरों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। एआई का मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी ऐसी बौद्धिक क्षमता जो इंसानों की तरह काम करती है, लेकिन यह एक मशीन में विकसित की जाती है। इसे हम सरल भाषा में कहें तो एआई कंप्यूटर या रोबोटों को इंसान की तरह काम करने की क्षमता प्रदान करता है। एआई के कई प्रकार होते हैं। एक, नैरो एआई। नैरो एआई यह एआई एक खास काम में माहिर होता है, जैसे गूगल का सर्च इंजन, चैटबॉट्स आदि। दो, जनरल एआई। जनरल एआई यह भविष्य में ऐसी तकनीक हो सकती है जो इंसान की तरह किसी भी काम को करने में सक्षम हो। तीन, सुपर इंटेलिजेंस। सुपर इंटेलिजेंस यह एआई का एक उच्च स्तर है जहां एआई इंसान से भी अधिक बुद्धिमान हो सकता है। ओपनएआई क्या है? ओपनएआई एक कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के विकास पर काम करती है। इसका उद्देश्य एआई को ऐसे रूप में विकसित करना है जो इंसानों के भले के लिए काम करे। ओपनएआई ने जीपीटी, जेनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर जैसी शक्तिशाली तकनीकों का विकास किया है जो बड़े पैमाने पर डेटा को समझने, जनरेट करने और संवाद करने में सक्षम है। ओपनएआई का एक प्रमुख उदाहरण है चैटजीपीटी, जो आपको टेक्स्ट के आधार पर सवालों का जवाब देने, लेख लिखने और अन्य कार्यों में मदद करने के लिए सक्षम है। ओपनएआई की तकनीकें शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और बहुत से क्षेत्रों में उपयोग हो रही हैं। एआई का शिक्षा में उपयोग। एआई का शिक्षा में बहुत ही व्यापक उपयोग है। आजकल शिक्षा के क्षेत्र में एआई द्वारा किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल हैं। व्यक्तिगत अध्ययन सहायता। एआई आधारित टूल्स छात्रों को व्यक्तिगत मदद और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए चैटजीपीटी छात्रों के सवालों का तुरंत उत्तर देने में सक्षम है, जिससे वे अपनी पढ़ाई में तेजी से सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल शिक्षक। एआई आधारित वर्चुअल शिक्षक छात्रों को इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ाते हैं। ये शिक्षक विद्यार्थियों के स्तर के हिसाब से पाठ्य सामग्री को अनुकूलित कर सकते हैं। आकलन और ग्रेडिंग। एआई का उपयोग परीक्षा के परिणामों और छात्रों के प्रदर्शन को सटीक रूप से आंकने में किया जा रहा है, जिससे शिक्षक अपना समय बचा सकते हैं और अधिक प्रभावी तरीके से छात्रों पर ध्यान दे सकते हैं। शिक्षा का अनुकूलन। एआई छात्रों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है और उनकी जरूरतों के हिसाब से पाठ्यक्रम को अनुकूलित करता है। इससे छात्रों को उनकी व्यक्तिगत गति से सीखने में मदद मिलती है। एआई का हमारे जीवन में उपयोग। एआई का उपयोग सिर्फ शिक्षा में ही नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी बढ़ रहा है। कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। स्वास्थ्य। एआई मेडिकल डायग्नोसिस, चिकित्सा निदान को तेज और सटीक बना रहा है। यह डॉक्टरों को मरीजों की बीमारी पहचानने और सही उपचार देने में मदद करता है। एआई आधारित टूल्स जैसे कि एक्स-रे और एमआरआई स्कैन अब तेजी से रोगों का निदान करने में सक्षम हैं। स्वचालन, ऑटोमेशन। कई उद्योगों में एआई का उपयोग कामकाजी प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए किया जा रहा है। यह उत्पादन की गति को बढ़ाता है और मानव श्रम को कम करता है। ग्रहणशील सहायक। स्मार्टफोन और होम असिस्टेंट्स जैसे गूगल असिस्टेंट, सिरी, एलेक्सा अब एआई का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके सवालों का जवाब देते हैं, संगीत बजाते हैं, रिमाइंडर सेट करते हैं और घर के उपकरणों को नियंत्रित करते हैं। वाहन। एआई का उपयोग ऑटोनोमस या ड्राइवरलेस कारों में किया जा रहा है, जो यातायात की स्थिति को समझते हुए स्वतः ड्राइव करती हैं। एआई के फायदे और चुनौतियां।
फायदे। एआई से काम करने की गति और सटीकता बढ़ जाती है। यह मानव कार्यों को आसान और प्रभावी बनाता है। शिक्षा में यह व्यक्तिगत ध्यान और समय बचाने में मदद करता है। चुनौतियां। एआई की अधिक निर्भरता से नौकरियों पर असर पड़ सकता है। एआई से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं, जैसे डेटा की गोपनीयता। एआई के उपयोग में मानव नियंत्रण और निर्णय की कमी हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और ओपनएआई की तकनीकें हमारे जीवन में काफी बदलाव ला रही हैं। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में यह बहुत मददगार साबित हो रही है। एआई का सही उपयोग हमारे जीवन को आसान और बेहतर बना सकता है, लेकिन हमें इसके साथ जुड़ी चुनौतियों पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे जैसे एआई का विकास होता जाएगा, हमें इसके संभावनाओं और जोखिमों को संतुलित तरीके से समझना और अपनाना होगा। धन्यवाद।